ये वात्सल्य प्रेम बड़ी दूर की बात है। सुधा मैया का बड़ा वात्सल्य भाव है। प्रभुपाद बताते हैं जितना ध्यान सुधा मैया रखती थी अपने पुत्र अपने लाला का, इतना कोई मां नहीं कर सकती है। इतना भाव था उनका। और भगवान भाव के ही भूखे हैं। ठंडी हवा आ रही है, मेरे घुटनों में दर्द हो रही है। इसको किसने चला दिया? तो ऊपर कर दे, जो नीचे है ना इसलिए। हाँ ऊपर कर दो। तो भगवान सबके माता पिता, जैसे कहा कि तुमैव माता च पिता तमैव, तुमैव बंधु च सखा तमैव, तुमैव विद्या च त्वरिणम तमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या धन संपत्ति सब कुछ मेरे आप है। लेकिन वो भी चाहते हैं जो यहाँ पर दामोदर लीला में किया कि उन्हें भी कोई डांटे, उन्हें भी कोई प्यार करे, तो शुद्ध भक्तों के अधीन। माँ ने लठिया रखी याद, क्योंकि भगवान ने उपद्रव किया, दधी बाण फोड़ दिए, मक्खन के बर्तन फोड़ दिए, तो माँ जो है नाराज है। तो माँ के कमल में लठिया देकर वे रोते रोते बारह अपने आँखों से, अपने दोनों हस्त कमलों से अपने नेत्रों को मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं, डर रहे हैं भगवान। रुदन के आवेग से सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम से बंधा हुआ है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी वल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं। भगवान का कुछ भी जो है ना वो बड़ा दिव्य है। कुछ भी अगर करते हैं भगवान, क्यों दिव्य है? क्योंकि वो खुद दिव्य हैं, उनका हर कार्य दिव्य है। भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव महाराज ने परीक्षित को पूछा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? कहते क्यों? कहते भक्तों को तो बस उनका बड़ा ध्यान करते हैं, लेकिन जो दुष्टों को, राक्षसों को मार देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भेदभाव कोई नहीं भगवान कहते। जो राक्षस भगवान कहते हैं मारो जाते हैं ना, वो नरकों में नहीं जाते, उनको भी धाम मिल जाता है। भेदभाव हुआ? कोई भेदभाव नहीं। तो ऐसे दयालु भगवान की शरण में हमने सब ने आना है और अपने जीवन को सफल बनाना। ये रखो, एक ये बात ध्यान रखो कि जीवन टेम्परेरी है। जगत में कोई ना परमानेंट। ये जगत टेम्परेरी है, ये शरीर टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए हैं। पर एक थोड़े समय में करना क्या है? इस नश्वर संसार में शाश्वत घर नहीं बनाना। क्या? नश्वर संसार में यहाँ सदा रहने का प्रयास। यहाँ तो रह नहीं सकता कोई भी। बड़े बड़े राजे आए, उनके महल खंडर पड़े हैं। उधमपुर में एक जगह है चिनैनी, रियासी हैं। हाँ, राजा अकबर कहते हैं पता नहीं 60 जनरेशन वहाँ उस महल में रहे। अभी खंडर है, बंदर रहते हैं, खत्म हो गया। संसार का सब कुछ नश्वर है, इसलिए हमारा ये शरीर भी नश्वर है या नहीं है?
लेकिन हमें ये लगता है मैं तो बस परमानेंट हूँ, मेरा शरीर जाना ही नहीं। तो हम अगर हमें ये अनुभव हो जाए भाई नश्वर है, तो हम विनम्र बन जाएं, सदा भगवान का नाम लें, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। ये हम जो है ना, हमारी अशुद्धि है। हम अपना सोचते हैं कि मैं ये शरीर में सदा के लिए हूँ। अरे भाई, हमारे बाप दादा चाचा ताऊ नहीं रहे, भाई नहीं रहे, बहन नहीं रही, हम कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन शुद्धि नहीं होने के कारण लगता हमें ऐसा ही है। लगता नहीं लगता है कि मैं सदा के लिए हूँ। कोई भी सदा के लिए नहीं। तो जो ऐसी बल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को अनंत सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। भय, उनको भय और आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता है। भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही, देखो जो शाश्वत जीवन का वर्णन आ रहा है, वैकुंठ में शाश्वत जीवन, वहाँ कभी भी शरीर का नाश नहीं होता, शरीर एक जैसा रहता है कितने सालों तक, अनादि काल तक। वही वैकुंठ ही हमारा घर है। हम सब का पतन हो गया वहाँ से। तो अभी हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि मैंने वैकुंठ जाना, अपने घर में वापस जाना है। वो कैसे जाना है? अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? कृष्ण भावना से भावित होना है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया? कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण भावना से कैसे हम धाम में जाएंगे? मान लो मेरा मन कृष्ण के चरण में लग गया, कृष्ण ही मेरे को सब जगह दिख रहे हैं, उनकी सब कुछ लीला है। अंतिम समय मेरा आ गया, वो तो आएगा नहीं आएगा। अंतिम समय आ गया तो मैं कृष्ण के चिंतन में था, तो अंतिम समय में कृष्ण का चिंतन होगा। अगर मेरा अंतिम समय में कृष्ण का चिंतन हो गया तो वो जीवन की सफलता। महाराजा भरत की कथा सुनाते हैं कई बार। दुनिया का राज्य महाराजा भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष से पड़ा, दुनिया का राज्य, महलों का सुख, रानी, बच्चे, नौकर सब छोड़ के आ गए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। उनको इतना ज्ञान था। गंडकी नदी के किनारे रहने लगे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ऐसे ही जंगल में पड़े हैं बेचारे। कंदमूल फल कुछ मिलते हैं, खा लेते हैं। 3 वर्ष स्नान करते हैं। गंडकी नदी बड़ी पवित्र नदी है, वो नेपाल में है अभी। और ध्यान लगाते हैं तो समाधि भी लगने लग पड़ी उनकी, वो भी दूर की स्टेज है। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। महाराज भरत की वो स्टेज आ गई। लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन बेचारे बैठे थे गंडकी नदी के किनारे, क्या देखा है कि हिरनी पानी पीने आ गई। वहाँ पर पानी पी रही थी तो पास में शेर धाड़ा। जब शेर के धाड़ने के बाद उस हिरनी ने सुनी और डर गई। उसने नदी के उस पार जाना पार तो किया, जा रही थी, जब उसके पेट में बच्चा था, डर से उसका गर्भ पानी में गिर गया। वो पार चली गई, अपने बच्चे को देखा पानी में तैरते और मर गई। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे थे, भाई अनाथ रह गया। उसको ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा हो गया, अभी जाओ। लेकिन उससे मोह उनका हो गया, संसार से छोड़ दिया मोह, परिवार से। राजा, पूरी दुनिया के राजा महाराजा भरत थे, महलों का सुख, लेकिन क्या हिरण से मोह हो गया।
समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया, बजाय हरि सेवन करते हिरण का सेवन कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखो कि हमने सदा हरि चिंतन करना है, जीवन को सफल करना है। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से। प्रभुपाद जी जो एक शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक किया। भगवान 500 साल पहले गौर भगवान क्या गए थे, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। उसके लिए प्रभुपाद जी निमित्त बने। प्रभुपाद जी ने दिया आंदोलन और दुनिया हिला दी। गोरे भी भक्त बने, इंडियन भी बन गए। अब भी वो चले गए, लोग पुरानी आते दोहरा रहे हैं, विषय विकारों में पढ़ रहे हैं, पैसे लेके घंटी बजा रहे हैं, भावना खत्म हो गई। तो ये दुर्भाग्य है। ये आंदोलन जैसे प्रभुपाद ने चलाया वैसे चलता ना तो सारी दुनिया का मंगल हो सकता था। क्योंकि एक भक्त जो है ना सारी दुनिया को बचा सकता है, भक्ति में इतनी शक्ति है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम सबको प्रयास करना चाहिए कि मैं भगवान की निष्काम सेवा करूं, निष्काम भक्ति। मुझे मेरे मन में कोई इच्छा ना, भौतिक इच्छा नहीं रहे। इच्छाओं को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इच्छाओं का आध्यात्मिकरण किया जा सकता। आध्यात्मिकरण क्या? मेरी इच्छा केवल कृष्ण की सेवा करना है, मेरी इच्छा कृष्ण के दर्शन करना है, मेरी इच्छा कृष्ण के धाम में जाना है, बस। और कोई इच्छा, ये इच्छा स्पिरिचुअल। ये नहीं कि मेरी इच्छा बड़ा मकान बनाना है, सुंदर पत्नी से शादी करनी है और मुँह माया में फंसना है, बूढ़े होना है, फिर नरक में जाना है। जब मुँह माया फंसा उसने नरक में ही जाना है, जाना नहीं, बोलो वो भगवान की बात नहीं जा सकता। हमारी इच्छा उसका स्पष्ट, उसका आध्यात्मिकरण करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत भक्ति करनी है। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन में दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से किसी वरदान से प्रयोजन ही क्या है। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं ऐसे। हमने भी इनकी कृपा से प्रार्थना करी, दामोदर रूप हमारे हृदय में विराजमान हो। यशोदा मैया ने यह पकड़ रखा, रस्सी बांधी है, भगवान डर रहे हैं। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के कुंगराले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे अलाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोटि बार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को प्रसन्न करने का रास्ता क्या है? प्रेमा भक्ति, प्रेम से उनकी सेवा। अगर आप भगवान को मैं लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दूंगा, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। इसलिए भक्तों ने कहा कि हमें लाख ना, करोड़ ना, हज़ार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए।
एक मग भक्ता अपनी कथा सुनाते हैं, हम फिर सुना देते हैं भक्तों के कथाओं से हमें भी शुद्धि की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रांका और बांका थे महाराष्ट्र में, पति पत्नी, छोटी अवस्था पर बड़े अनन्य भक्त थे भगवान के। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्त हुए, संत नामदेव। तो नामदेव जी बड़े भक्त थे भगवान के। नामदेव जी ने देखा ये रांका बांका इतने महान है। एक बात याद रखो, भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। दुष्ट जो है भक्तों को मारते हैं, मारते नहीं मारते? दुष्ट दुष्ट को पहचानता है, भक्त भक्त को पहचानता है। तो उन्होंने देखा इतने शुद्ध भक्त, तो इतनी करीबी खाने के लिए भी कुछ नहीं बने। भगवान जी कहा प्रभु क्या लीला आपकी? अपना विठल भगवान को, विठल कृष्ण भगवान को कहा नामदेव मैं अपने भक्तों को तो देता हूँ, लेते नहीं। उनको शंका नहीं, अच्छा चलो आप कहते देता नहीं, मैं चलो देता हूँ। दोनों आ रहे थे, रांका जी आगे थे, बांका माता पीछे पीछे आ रही है। बांका माता ने घूंघट निकाला हुआ है। स्त्री अपना मुख पर पुरुष को नहीं दिखाती, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। लेकिन ये पाश्चात्य संत की विदेशियाँ तो बिल्कुल बेकार। सोने के मोरों का ढेर लगा दिया भगवान ने, नहीं देता दे नहीं दिए नहीं। और दोनों भगवान कृष्ण और नामदेव जी एक वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका ने देखा सोने की मोरे, सोचने लगे घर ले जाएंगे अगर तो फिर इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर वो कहेगी ले चलो तो मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो उन्हें उन पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। मेरी पत्नी को दिखेंगे नहीं मोरे तो कहेगी भी नहीं चलने के लिए। पर पत्नी ने देख लिया। पत्नी कहती है कि आप पतिदेव ये क्या कर रहे हैं, आप मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हैं। उसकी नज़रों में सोने की मोरे मिट्टी से ज़्यादा नहीं थी। सब कुछ मिट्टी से निकल, सोना भी तो मिट्टी से निकलता है, नहीं निकलता, सब कुछ धरती माता की देन। तो ये भक्त लोग जो है ना, कोई चीज़ उनको भक्ति इतनी महान है अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। और देखो वो महान भक्ति धीरे धीरे आएगी, निष्काम भाव से आएगी, निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहने से आएगी। निरंतर भगवान का नाम लेना है। भगवान कहते हैं ना, महाप्रभु जो भक्ति के दाता, नाम गाने सदा रुचि, बोलो नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। ये नहीं कुछ मालाएं आपने की अभी नहीं करूँगा मैं, सदा रुचि पैदा करो। सारे दिन अगर भगवान के चरणों में ध्यान आपका रहेगा ना, सपने में फिर नाम ही होगा। एक बार एक जगह दो भक्त सोए थे। एक भक्त रात को ना सोए हुए चिल्लाने लगा, हरि बोल हरि बोल। दूसरा उठ गया, हरि बोल करने वाला देसी था, दूसरा उठ गया वो अंग्रेज था। देखा भी सो रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरे दिन वो उसको कहता, भाई तू रात को भी हरि बोल कर रहा था, तो सपने में भगवान का नाम होगा अगर हम दिन में अभ्यास करेंगे तो। लेकिन हमारा मन बड़ा मलिन है, जो तोला हमको नरक में ले जाने के लिए हमने प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण में आकर अपने आप को नरकों में जाने से बचाना है। हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए। दीनहीन अपने आप को कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, हमको भी ऐसा ही अपने आप को कहना चाहिए। हम तो महान कुछ भी नहीं, लेकिन आपको महान समझते हैं, वो हमारी भूल है। उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक
कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। हे भगवान दामोदर, हे मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाले रस्सी को प्रणाम करता हूँ, दिव्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को, बोलो राधा रानी की, प्रणाम करता हूँ। हरि भक्ति विलास में के अनुसार जो भी जीव कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का गान एवं भगवान दामोदर के स्वरूप को दीप अर्पित करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो भगवत धाम प्राप्त करता है। ऐसे कार्य से स्वयं भगवान दामोदर उस भक्त के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन विश्व भर में मंदिरों में सायंकाल इसका गायन एवं दीप अर्पण किया जाता है। अतः आप सभी लोग इसमें भाग लेकर अक्षय पुण्य अवश्य प्राप्त करें। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो जसोदा मैया की जय। बोलो नंद बाबा की जय। ये जो घटना है, ये लीलाएं भगवान की हैं, हम लोगों को पापों से मुक्त करने के लिए हैं, ताकि हम लोग पापों से मुक्त होकर उनकी प्राप्ति को। असल में हम जहाँ जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं, इसमें भगवान खुश नहीं हैं, हम उन्हीं के हैं। कल भी मैं कह रहा था, भगवान कहते हैं ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है, आत्मा का नाश नहीं है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हमारे लिए, भगवान अर्जुन के माध्यम से कह रहे हैं, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द रूप रस गंध स्पर्श छठा मन, ये जीव जो है इन इंद्रियों के साथ मेरी भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है, प्रभुत्व दिखाना चाहता है। कोई भी इसका यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकता। रावण आया, मुसलिनी आया, हिटलर आया, कई आए, सब मर गए, सब गए। तो हमें यहाँ सेवक बनना है। सेवक भी नहीं, सेवकों के सेवक। इस समय के सबसे अच्छे सच्चे भक्त, सच्चे सेवक प्रभुपाद जी हैं, उनके सेवकों का सेवक बनना है। उनके सेवकों की कृपा से उनकी सेवा में आना है और जीवन को सफल बनाना है। बोलो पतित पावनी शिला प्रभुपाद की जय। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो जसोदा दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन धाम की जय। कोई प्रश्न किसी को? अरे बोल, बैठ जा नीचे, तू नीचे बैठ। पीछे कोई प्रश्न करेगा, तू आगे खड़ा है, तू प्रश्न ढूंढ रहा है कोई? किसी को कोई प्रश्न नहीं?